ओके ओके ठीक है. सो दिस वेबिनार इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी सिलेक्शन लाते हो, क्या सिलेक्शन आपको लाना चाहिए, एंड हाउ यू विल स्केल योर सिलेक्शन सो दैट इट स्टार्ट कन्वर्टिंग, मतलब उससे ऑर्डर्स आने लगे आपको. तो बेसिकली उसका प्राइसिंग कैसे रहना चाहिए, कॉल क्या क्या उस पे आपको देखने पड़ेंगे फैक्टर्स, कि आप अपने कैटलॉग को कैसे रखो कि जब भी उस पे जो भी आप सिलेक्शन ला रहे हो उस पे ऑर्डर्स भी आए. सो फर्स्ट थिंग, क्या सिलेक्शन लाना है वो आपको कैसे पता चलेगा. सेकंड, उस सिलेक्शन की क्वालिटी और प्राइसिंग कैसी रखनी है कि उस पे ऑर्डर्स आए. सो दीज विल बी टू थिंग्स व्हिच विल बी कवरिंग इन दिस वेबिनार, एंड वी विल फर्स्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग कि आप क्या क्या देख सकते हो, एंड देन मे बी लेटर ऑन आप लोग के जो भी क्वेश्चंस होंगे विल स्टार्ट आंसरिंग दोस. सो स्टार्टिंग विद दिस, फर्स्ट एज आई मेंशन कि सिलेक्शन क्या लाना चाहिए, एंड सबसे पहले कि कस्टमर चाहता क्या है. जब वो प्लेटफॉर्म पे आता है, फ्लिपकार्ट पे आता है, वो खरीदना चाहता है, तो वो क्या खरीदना चाहता है. द थर्ड फर्स्ट थिंग इज कि उसको हमेशा फ्रेशनेस चाहिए होती है, कि नए नए प्रोडक्ट्स जो भी ट्रेंडी आ रहे हैं या फिर नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो वहां पे आए. फिर साइज इज द सेकेंड वेरिएशन, कि कोई भी मतलब उनके पर्टिकुलर साइज में या उनके पर्टिकुलर फिट में जैसा उनको चाहिए वो उनको मिल जाए. एंड थर्ड इज कि हर एक का मतलब वैरायटी, कलर वैरायटी होनी चाहिए, और उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होके वैरायटी होनी चाहिए. तो वैरायटी, ट्रेंड और साइज, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कस्टमर प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो देखता है कि हाँ मुझे ये चीजें चाहिए प्रोडक्ट में. ठीक है. अब सेलर को कैसे पता चलेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, सो दैट उसको पता होगा, सो दैट ही कैन ब्रिंग दोज सिलेक्शंस ऑन टू द प्लेटफॉर्म. उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज कि यू हैव द सेलर पैनल, वहां पे देयर इज अ सिलेक्शन इनसाइट्स पेज. सो सिलेक्शन इनसाइट्स पेज, आप ग्रोथ में जाओगे, ग्रोथ में वहां पे सिलेक्शन इनसाइट्स पेज करके एक आपको टैब दिखेगा, आप उसको क्लिक करोगे. वहां पे जाके आपको ऐसा कुछ एक विंडो ओपन हो जाएगा सिलेक्शन इनसाइट्स पेज का. अब सिलेक्शन इनसाइट्स पेज में आपको आपके जितने सिलेक्शन है उसके परफॉर्मेंस दिखाई देंगे, और उसमें भी सिलेक्शन इनसाइट पेज पे वी हैव 4 या 5 सेगमेंट. तो आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको फैशन ट्रेंड्स दिख रहा होगा, सर्च ट्रेंड्स दिख रहा होगा, धमाका सिलेक्शन एंड बेस्ट सेलर्स. अब ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जहाँ पे वी वांट टू गिव इंफॉर्मेशन कि व्हाट कस्टमर वांट्स टू सेलर. नाउ एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ देम वन बाय वन. फर्स्ट इज फैशन ट्रेंड्स. सो फैशन ट्रेंड्स इज बेसिकली कि हमारी एक टीम है जो ये ढूंढती है कि इन डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स और फैशन मैगजीन्स और ब्रांड्स में क्या नए डिजाइन्स फैशन में आ रहे हैं करंटली. सो दोज आर बेसिकली फैशन ट्रेंड्स. वो ढूंढ के उसको एक ग्रुपिंग करके यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल इन द स्क्रीन यू कैन सी हियर दिस इज अ ट्रैक पैंट्स विच आर इन फैशन. सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी दिया जाएगा कि उस ट्रैक पैंट का कॉस्ट क्या होना चाहिए, उसका फैब्रिक क्या होना चाहिए, उसका बॉर्डर्स कैसे होने चाहिए. सो ऑल ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस विल बी गिवन, एंड ऐसे ही आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके. सो यू विल हैव द वर्टिकल का फिल्टर ऑल्सो, कि आप अगर मान लीजिए कुर्ता में डील कर रहे हैं तो कुर्ता आप क्लिक करेंगे तो कुर्ता के जो भी ट्रेंड्स हैं आपको दिखने लगेंगे. सिमिलरली अगर आप होम में बॉटल्स में डील कर रहे हैं तो आप बॉटल्स क्लिक करेंगे, बॉटल के सारे आपको प्रोडक्ट्स दिखने लगेंगे कि जो फैशन ट्रेंड्स में है, मतलब आउटसाइड ऑफ फ्लिपकार्ट ऑल्सो, जो फैशन में बहुत ज्यादा चल रहे हैं. राइट. सो और उनके क्या फीचर्स, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा. देन परफॉर्मेंस ऑफ दीज ट्रेंडी प्रोडक्ट्स ऑल्सो, करंटली क्या चल रहा है फ्लिपकार्ट पे वो भी दिख जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऊपर देखोगे तो टॉप 1000 सेलर्स ने सेल्स किया इतना लास्ट 30 डेज में, टोटल उसको इम्प्रेशंस मतलब कितने लोगों ने देखा उसको, तो वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी, इस प्रोडक्ट्स की. सो दिस इज बेसिकली फैशन. और वहीं पे आपको ऐड एफिशिएंसी टू द ट्रेंडी कलेक्शन का भी एक टैब मिल जाएगा. अगर आपको ऐड करना है तो आप डायरेक्टली वहां से ही आप ऐड कर सकते हो कि ये ट्रेंडी है, मेरे पास भी है, मैं ऐड करना चाहता हूँ. यू गो टू दैट पेज, यू क्लिक ऑन ऐड एफिशिएंसी एंड यू विल ऐड द लिस्टिंग्स देयर इटसेल्फ. ठीक है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दिस इज फैशन ट्रेंड. सेकेंड इज धमाका सिलेक्शन. सो धमाका सिलेक्शन इज बेसिकली इट्स इनसाइड फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट के ऐप पे जब कस्टमर आता है तो वो when I say क्या खरीद रहा है is basically all the attributes of that product. For example, a person is buying, जैसे यहाँ पे है कि वो एक जेगिंग्स खरीद रहा है या लेगिंग्स, ट्रैक पैंट्स फॉर मेन खरीद रहा है. ठीक है. आप यहाँ पे भी आपको वर्टिकल्स का फिल्टर लगा रहेगा, आप चूज कर लीजिए आपको कौन से वर्टिकल में देखना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रैक पैंट फॉर मेन चूज किया, मुझे उसमें देखना है कि हाँ ठीक है कस्टमर का अट्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा जा रहा है.
सो आई विल चूज दैट, एंड यहाँ पे आपको देखो उसके फीचर्स दिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो उसको प्राइस रेंज आपको दिख जाएगा 300 to 400. किस मटेरियल में, फैब्रिक में, लाइक्रा ब्लेंड में है, क्या उसका प्रिंट पैटर्न है, प्रिंटेड है, और किस कलर में है. तो आपको एक उसके एट्रीब्यूट्स फीचर्स दिख जाएंगे कि देखो आप लाइक्रा ब्रांड के ट्रैक पैंट्स लाओ 300 to 400 में जो प्रिंटेड और ब्लैक कलर के, ये हमारे बहुत ज्यादा कस्टमर्स डिमांड में है. और आपको एक सैंपल प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे कि वो कैसे दिखे, एंड देन उसका प्रोजेक्टेड सेल्स मंथली क्या होगा वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा बेस्ड ऑन लास्ट मंथ्स परफॉर्मेंस, के ऐसे प्रोडक्ट्स का लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है. तो बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट अ धमाका सिलेक्शन में सजेशंस कि ये प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर आज के डेट पे सीक कर रहे हैं या दे वांट टू बाय. एंड ऑल्सो यू कैन सी कि आपके करंट लिस्टिंग्स जो भी हैं कितने नए लिस्टिंग्स धमाका सिलेक्शन पे मैच करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको राइट साइड पे दिख रहा है योर प्रोग्रेस सो फार. तो वहां पे आपको दिख रहा है कि 9 इस सेलर के पर्टिकुलरली 9 सिलेक्शन ऐसे हैं, लिस्टिंग्स हैं जो धमाका सिलेक्शन को मैच कर रहे हैं. एंड उसमें वो बता रहा है कि उसमें से कितना यूनिट सोल्ड हुआ है लास्ट 30 डेज में, कितना सेल वॉल्यूम मिला है उसको. तो 4 यूनिट्स उसका सेल हुआ है इसमें से 9 लिस्टिंग से, जिससे उसको 2.2K का सेल्स वॉल्यूम मिला है. So this also you can get. So this is basically धमाका selection जहाँ पे आपको recommended attributes we will mention कि हाँ these are the recommended attributes which you have to bring to the platform. The third part is festive products. So basically, festive products is nothing like, for example, any festivals or any seasons is upcoming. For example, seasons we have summer seasons, rainy seasons, winter seasons, and second या फिर कोई festivals आ रहे हैं. For example, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो पोंगल, संक्रांति हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, जहाँ पे भी कुछ ट्रेंड ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं. तो वो सारे फेस्टिव प्रोडक्ट्स में हम वहां पे ऊपर पे आपको टैब्स मिल जाएंगे. जो भी नेक्स्ट 2-3 महीने में फेस्टिवल्स आने वाले हैं या सीजन्स आने वाले हैं उनके टैब आपको मिल जाएंगे ऊपर. आप जिस भी टैब को क्लिक करोगे और आपने अपना फिल्टर चूज किया, फॉर एग्जाम्पल आपने फिल्टर कुर्ता का देखना है आपको, और आपने देखा पोंगल अभी आने वाला है, तो पोंगल पे मैंने क्लिक किया, तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिस पे डिमांड आएगी. आप अगर वैसा प्रोडक्ट लेके आओगे तो यू कैन कैप्चर दैट फेस्टिव ट्रेंड्स इन योर अकाउंट. तो यहाँ पे आपको फेस्टिव का सारा कुछ मिल जाएगा और सैंपल प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे कि देखो इस प्राइस रेंज में ये वाले इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकने वाले हैं. तो ये हम जैसे ये पूरा हमारा एनालिसिस होता है कि पिछले साल क्या बिका था, अभी किस में ट्रैक्शन आता है, वो सबको मिला के हम एक प्रेडिक्शन करते हैं कि गोइंग अहेड इस सीजन में पोंगल में ये वाला बिकेगा. और ये आपको हर 2 महीने पहले ही सारे फेस्टिवल्स के यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर रिपब्लिक डे जैन में, तो मे भी नवंबर ऑनवर्ड्स आपको रिपब्लिक डे का, सो दैट आपके पास भी टाइम रहे, यू कैन प्रिपेयर योर प्रोडक्ट्स, राइट. सो यहाँ पे यू कैन सी द फेस्टिवल वाले प्रोडक्ट्स एंड सीजनल वाले प्रोडक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन कि लास्ट ईयर क्या बिका था और अभी किस पे ट्रैक्शन आ रहा है. So this is the festive product. The third part of the fourth part is best sellers. Best sellers is nothing, वो आपको उठा के आपको जिस वर्टिकल में देखना है उस वर्टिकल में आपको उठा के वो दे देगा कि हाँ ये टॉप प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं. एग्जैक्ट प्रोडक्ट आपको बता देगा कि ये टॉप प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, और वहां पे आपको ऑप्शन भी देगा कि वेदर यू वांट टू लैच ऑन दिस, यू हैव अ प्रोडक्ट एंड आपको कम प्राइस में उसको लैच ऑन कराना है, तो वो भी ऑप्शन देगा. फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी, आपको इजी टू लैच ऑन भी दिया, बिकॉज फ्यू ऑफ द थिंग्स आर देयर जो ब्रांडेड होंगे, जहां पे आपको आप लैच ऑन नहीं कर सकते हो, आपको ब्रांडेड अप्रूवल लगेगा. तो इसलिए आप इजी टू लैच ऑन पे जाओगे और वहां पे आप सिंपली आप देखोगे कि जो भी लैच ऑन वाले प्रोडक्ट्स हैं, आपको लग रहा है कि आप सेम प्रोडक्ट ला सकते हो, लोअर कॉस्ट में ला सकते हो, तो आप ले आओ, उस पे लैच ऑन करो, वहीं पे आपको ऑप्शंस मिलेगा लैच ऑन करने का. So these are basically top selling products on the platform in last 30 days. So that is covered under bestsellers. One more part of this is search trends. Search trends is basically, so in this particular segment which I have mentioned, यहाँ पे आप देखो तो में आपको एक search trends दिख रहा होगा यहाँ पे, which is tights, tracksuit and short. तो search trends में what you can see is कि हर vertical, आप जो भी vertical choose करो, उन verticals के top के कौन से search वो आ रहे हैं, टर्म्स आ रहे हैं बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल आई चोज कुर्ता. कुर्ता में इट कैन बी, हेलो, एम आई ऑडिबल? उज्जवल स्क्रीन विजिबल है? यस यस, ठीक है. सो आई वाज एक्सप्लेनिंग अराउंड सर्च ट्रेंड्स. तो सर्च ट्रेंड्स भी आपको वहीं पे मिलेगा ऑन दैट सिलेक्शन इनसाइट्स पेज. वहां पे फॉर एग्जाम्पल आई हैव,
किसी ने सत्या सिंह बोल रहे हैं कि स्क्रीन छोटा है, एक बार इसको आप कंट्रोल प्रेस कर लो, थोड़ा साइज बढ़ा दे। अभी अभी और इट्स फाइन नाउ और so here, yeah, I'll just continue with the search trends. सर्च ट्रेंड्स में फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नो कि ट्रैक सूट जो होता है मेन का, उसमें कौन से टॉप सर्च टर्म्स हैं जो यूजर्स ढूंढ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे आके. सो यू नो कि सर जब यूजर्स आते हैं बाई करने तो दे सर्च ऑन द प्लेटफॉर्म कि ओके आई वांट अ शॉर्ट कुर्ता, आई वांट अ लॉन्ग कुर्ता और आई वांट अ ट्रैक सूट. सो वट एवर दे टाइप, बेस्ड ऑन दैट व्हाट दे आर टाइपिंग, वो सर्च टर्म्स होते हैं. उन सर्च टर्म्स को यहाँ पे आप हर वर्टिकल का देख सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रैक सूट देखा तो ट्रैक सूट फॉर मेन इज द टॉप टर्म. यहाँ पे टोटल आपका दिखा देगा कि वीकली सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, तो 26.9 के वीकली, एंड इंक्रीज मतलब ये वीकली इंक्रीज भी हो रहा है. सो ग्रीन अप इज दैट दिस सर्च वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ओके, उसका क्लिक रेट कितना है कि जब वो सर्च कर रहे हैं उसमें कितना क्लिक आ रहा है, कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, कितने प्रोडक्ट्स उस पर दिख रहे हैं, और सैंपल ऑफ दैट टॉप प्रोडक्ट्स जो दिख रहे हैं. सो हियर फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन टेक टू इनसाइट्स. फर्स्ट कि कस्टमर्स क्या सर्च कर रहा है प्लेटफॉर्म पे, एंड सेकेंड वो आप वो सिलेक्शन लेके आओ. सेकेंड, इफ यू हैव द सिलेक्शन यू कैन यूज दीज कीवर्ड्स कि व्हेनेवर अ कस्टमर इज सर्चिंग फॉर ट्रैकसूट मैन, अगर आपने वो कीवर्ड्स डाला हुआ है सर्च का तो आपको वो प्रोडक्ट्स आपके ऊपर दिखने लगेंगे. So that is two things which you can do from these insights in search trends, basically. Okay, so and apart from that, selection में एक तो selection insight पेश हो गया. Second thing is also we keep on, the team keep on sending you the marketing comms also. So through emails or through WhatsApp messages, we keep on sending all the marketing comms. For example, suppose a rainwear, मतलब rainy season is coming. So we will send all the rainwear sellers that these are the particular designs which will scale in rainy season and you should bring this. तो वहां पे भी MSQ, फॉर एग्जाम्पल हियर इज द क्रिसमस का थिंग, वेयर क्रिसमस के टाइम पे हमने सेलर्स को भेजा था कि लाइफस्टाइल अपैरल में जैकेट्स जो है 400 to 800 रेंज वाले, जिसका एट्रीब्यूट है कि हुडेड कैजुअल जैकेट्स हैं, कलर ब्लॉक विंटर वेयर है, वो अभी बहुत ज्यादा स्केल करने वाले हैं. 15x तक उनका बिजनेस होने वाला है, तो आप ये वाले सिलेक्शंस लेके आओ. सो दीज काइंड ऑफ ऑल्सो कम्युनिकेशन वी कीप ऑन सेंडिंग टू द sellers via mail or via WhatsApp messages. Sometimes we also use interstitial, which is basically nothing but seller panel. आप जब ओपन करोगे तो वहां पे एक पॉपअप विंडो आपको आएगा कि देखो ये प्राइस ड्रॉप आप करो, मतलब मे बी कोई ऑफर चल रहा है तो आप भी प्राइस ड्रॉप करो, फ्लिपकार्ट भी करेगी. तो दोज काइंड ऑफ things will be informed and inputs will be taken. So those kind of interstitial thing is also done sometimes on your panel. ठीक है, सो दिस इज द सेलर मार्केटिंग पार्ट ऑफ इट. नाउ अभी तक हमने कवर किया कि व्हाट टू ब्रिंग इज समथिंग, मतलब क्या हमें लाना चाहिए. नाउ वंस यू हैव लिस्टेड द सिलेक्शन, और व्हाइल यू आर लिस्टिंग द सिलेक्शन और यू हैव द सिलेक्शन, हाउ टू मेक द सिलेक्शन हैव more and more visibility, right? Then only it will be seen to the customer and you will get the sales. उसके लिए क्या होता है कि अभी हमारा मतलब फ्रॉम द कंपनी साइड व्हाट द टीम इज डूइंग इज कि जितने भी न्यू सिलेक्शन आते हैं उनको स्पेसिफिक विजिबिलिटी मिलती है, उनके लिए स्लॉट्स हैं जहां पे हम उनको पुश करते हैं. ये चीज पहले नहीं होती थी, अभी ये चीज स्टार्ट हो गई है जहां पे न्यू सिलेक्शन आप लाओ, न्यू सिलेक्शन को अलग से हम विजिबिलिटी देंगे. सो दैट इज देयर, बट वो विजिबिलिटी लेने के लिए आपके प्रोडक्ट की 3-4 फीचर्स हैं जो सही होने चाहिए, विच इज बेसिकली कि आपके प्रोडक्ट का कैटलॉगिंग सही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ऑल द मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स एंड एवरीथिंग इज देयर, जो कैटलॉग में आपने सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है सही से. ठीक है, दैट इज कैटलॉगिंग. और सेकेंड इज प्राइसिंग सही होनी चाहिए आपकी. नाउ प्राइसिंग इज नथिंग बट सो ये जो हाइपर लिस्टिंग आप देख रहे हो यहाँ पे, जहां पे भी हम एक्सप्लोर डाला, हमने आपके जो भी सिलेक्शन लाए वहां को उन सिलेक्शन को हमने विजिबिलिटी दी. अब विजिबिलिटी देने के बाद उस पर ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता है इन 4 चीजों पे, कि आपका कैटलॉग का सबसे पहले सारे एट्रीब्यूट्स फिल्ड होने चाहिए. सेकंड, उसकी प्राइसिंग सही होनी चाहिए. सही प्राइसिंग का मतलब होता है कि आप जब भी फॉर एग्जांपल आप धमाका सिलेक्शन में से इनसाइट्स लेके डाल रहे हो या बेस्ट सेलर से इनसाइट लेके डाल रहे हो, तो जो प्राइस रेंज वहां पे रिकमेंडेड है वहां पे आपको एक रिकमेंडेड प्राइस रेंज भी आएगा, आप उसी प्राइस रेंज में डाल रहे हो. ठीक है, नहीं तो इफ यू गो इनटू द प्राइसिंग सिलेक्शन इनसाइट्स पेज ओनली, वहां पे भी आपको एक रिकमेंडेड प्राइसिंग का ऑप्शन आएगा
कि हर लिस्टिंग का क्या रिकमेंडेड प्राइस होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे आप, माई लिस्टिंग पे जाओ, लिस्टिंग का एक आपका टैब आता है, माई लिस्टिंग पे जाओ, वहां पे आपको रेको प्राइजेस दिखेंगे। तो वो आप ओपन करके देख सकते हो कि हाँ क्या क्या हर लिस्टिंग का रिकमेंडेड प्राइस है। आप उसके अराउंड डालोगे, आपको कन्वर्जन आने लगेगा, आपका सेल्स आने लगेगा। थर्ड पार्ट इज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी हाई, या फिर मतलब गुड। सो क्वालिटी में इज बेसिकली रिटर्न्स जो होनी चाहिए आपके कम होने चाहिए। अब रिटर्न्स आपको इनसाइड आप क्या कर कैसे कम कर सकते हो, आप पता कर सकते हो, आप जाओगे ग्रोथ में जाओगे, वहां पे एक रिटर्न्स का टैब आता है, आप उस पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि रिटर्न्स कितना परसेंट आपका हो रहा है हर प्रोडक्ट का। तो आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक कुर्ता लिस्ट किया है, तो वो बता देगा कि लास्ट 30 डेज में आपका कितना परसेंट रिटर्न था। एंड फिर उसके बाद वो ये भी बता देगा कि वो रिटर्न्स क्यों था। फॉर एग्जाम्पल कि रिटर्न्स था, और रिटर्न्स क्यों था, फॉर एग्जांपल आपके साइज रिटर्न्स ज्यादा हैं, या फिर लोगों को उसका फैब्रिक का क्वालिटी नहीं पसंद आ रहा है, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, मुझे इस प्रोडक्ट में इसकी फैब्रिक की मे बी क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी, या साइज थोड़ा मेजरमेंट देखना पड़ेगा। तो वहां से आपको पता चल जाएगा, और एक बार आपका क्वालिटी अच्छा हो गया, देन यू विल बी गुड टू हैव अ गुड कन्वर्जन। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज इन्वेंट्री, कि आपको स्टॉक्स सही रखने हैं, जितना उसका रन रेट आ रहा है ऑर्डर्स का उतना स्टॉक्स रखना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कितना स्टॉक होना चाहिए, तो आप माई लिस्टिंग में ही जाओगे, वहां पे स्टॉक का एक टैब आता है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हर प्रोडक्ट में कितना आपका रिकमेंडेड स्टॉक्स है। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन फिल इन द स्टॉक्स, कि जो भी आपके आउट ऑफ स्टॉक हो गए टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, वहां पे आपको सब एक जगह पे दिख जाएगा कि कौन से लो स्टॉक वाले प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। आप उसको टैग क्लिक करो और वहां पे सारे स्टॉक मेंटेन करने लगो। ठीक है, सो अगर आप ये 3-4 चीजें कर लोगे तो आप सिलेक्शन सही ला रहे हो, और ये 3-4 चीजें सिलेक्शन में अपने लिस्टिंग में कर रहे हो, तो आपको ऑर्डर्स आने लगेंगे। ठीक है, नाउ आपका क्या बेनिफिट होगा नया सिलेक्शन डालने से। सो बेसिकली आपको पता है कि सेलर की टियरिंग चलती है इन फ्लिपकार्ट, राइट, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज। सो अभी तक हमें पता है क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो हमारे आरटीडी ब्रीचेस हो, सबसे पहले तो हमारा होता है यूनिट और जीएमवी अच्छा होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद होता है आरटीडी ब्रीचेस कम होने चाहिए हमारे, रिटर्न्स जो होता है, कैंसिलेशन, सेलर कैंसिलेशन जो होने चाहिए वो कम होने चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है, रिटर्न्स वगैरह वो सही होने चाहिए। एंड उसमें एक और चीज जो ऐड हो गया है, दैट इज बेसिकली कि सेलर्स कितना न्यू सिलेक्शन लेके आ रहा है इन 1 मंथ, और मतलब वो बेंचमार्क होता है। सो बेसिकली हाउ इज दैट कैलकुलेटेड इज कि हर सेलर का लास्ट 30 डेज में जितना भी बिजनेस यूनिट्स आया है, उसमें से न्यू सिलेक्शन से कितना उसका बिजनेस आया है। एंड वो बेंचमार्क होता है, अगर आपके वर्टिकल में आप टॉप सेलर्स हो, जहां पे न्यू सिलेक्शन से जो आपका जीएमवी या बिजनेस आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो आप इसके लिए सिल्वर से गोल्ड के लिए इजिली आप एलिजिबल हो जाओगे। और उससे क्या होगा, अगर आप गोल्ड बन जाते हो या सिल्वर, मतलब अच्छे टेयरिंग में चले जाते हो, तो आपका रेट कार्ड बेनिफिट्स तो आपको मिलता है, जहाँ पे फिक्स्ड फी आपको पता है कि ब्रॉन्ज की 15 रुपए होती है, बाकी की 5-5 रुपए होती है फिक्स्ड फी। सिमिलरली पेमेंट साइकिल जो होता है वो आपका कम हो जाता है जैसे आपकी टेयरिंग इंप्रूव होती है। आपको अगर आप गोल्ड चले गए तो आपको स्पेसिफिक डेडिकेटेड कैम मिलेगा, मतलब अकाउंट मैनेजर मिलेगा आपको, जो आपको हेल्प करेगा सब कुछ में कि आप कैसे लिस्टिंग करो, क्या करो। तो वो सारा आपको बेनिफिट मिलेगा वंस यू अपग्रेड द टियरिंग। ठीक है, सो यहाँ पे द एनएसजीएमवी जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे न्यू सिलेक्शन हेल्प करता है आपको टेयरिंग इंप्रूव करने में, दिस इज दैट एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे सिलेक्शन स्कोर आपको पता चल जाएगा कि कितना सिलेक्शन स्कोर चल रहा है आपका, 70% और समथिंग, और वहां पे आपको पता चलेगा कि एनएसजीएमवी का शेयर कितना कितना है आपके पास। ठीक है, फॉर ईच वर्टिकल। तो यहाँ पे जैसे देखो आपको दिख रहा है कि सेल शेयर आपका 50% है और स्कोर आपका 50% हो गया है। सो दीज आर द किस किस में डैमेज प्रोटेक्शन, एक्सटेंडेड सर्विस में आपको इतना मिल रहा है। तो दीज थिंग्स इज समथिंग जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एनएसजीएमवी शेयर कितने से आपको इंप्रूव करना है, सो दैट आप टेयरिंग अपना चेंज कर सको। ठीक है, उसके बाद देर आर फ्यू थिंग्स विच विल वांट टू कॉल आउट इज कि आपको और क्या फ्लिपकार्ट ने किया है सो दैट आप और ज्यादा लिस्टिंग्स लेके आओ। तो नवंबर में ये चेंजेस हुए थे बेसिकली, जहां पे हमने सारे प्रोडक्ट्स जो 1000 से नीचे हैं वहां पे कमीशन फी जो होता है वो 0 कर दिया था फॉर ऑल द सेलर्स। ठीक है, एंड ऑल्सो सिंस वी अंडरस्टूड कि आरवीपी जो होता है, रिटर्न कॉस्ट जो होता है, वो थोड़ा हायर एंड पे पहले था, उसको भी हमने 35 रुपीज से ऑन एन एवरेज 35 रुपीज से आरवीपी भी हमने कम कर दिया है। ठीक है, तो जैसे रिटर्न फी पे लगता है कि जब रिटर्न्स आते हैं तो एक रिटर्न चार्जेस होता है विच इज अराउंड 100 और समथिंग, उसको हमने 35 रुपीज से कम कर दिया है। ठीक है,
थर्ड चीज इज कि लॉजिस्टिक फीस जो होता है, फॉर एग्जांपल कस्टमर को जब जाता है तो उसका एक शिपिंग फी लगता है जिसको हम जीटीए बोलते हैं, वो भी जो है हम 10 से 15 रुपए में, जो भी 1000 रुपीज से कम के प्रोडक्ट है वो भी रिड्यूस हुए हैं नवंबर के बाद से उन सब पे जितना कस्टमर का शिपिंग फी लगता है तो वो 10 से 15 रुपए कम हो गया है। एंड ऑल्सो फॉर 300 से नीचे, क्योंकि अभी हमारा प्लेटफॉर्म चाहता है कि हमारे पास जितने से जितने लो एसपी प्रोडक्ट्स आ पाए, हम जितना मार्केट गेन पाए वो अच्छा है, तो इसलिए जितने भी 300 से नीचे वाले प्रोडक्ट्स है वहां पे फर्दर डिस्काउंटिंग हुई है नियर अबाउट 10 से 15 रुपए की ऑन द कस्टमर डिलीवरी चार्जेस। तो इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स और से ज्यादा सस्ता कस्टमर को दिखेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आएगा। सो दीज आर द फ्यू चेंजेस व्हिच फ्लिपकार्ट हैज डन फ्रॉम देयर साइड to increase the sales of your products on list and increase the inflow of new listings. ठीक है, so these are the few things which I wanted to cover in the call. So we can take the Q&A now if you guys have any questions. Yes, Satya. I have a question, ma'am. Yeah, Farah, go ahead. मैं अभी न्यूली ज्वाइन हुई हूँ सेलर में, तो मुझे जो है मतलब टैब में इतने फीचर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं सेलर ऐप में। Okay. तो मुझे इसमें जो मतलब आप जब आप अभी जो एक्सप्लेन किए हैं तो मैं जाके सेलर के ऐप में जाके देख रही हूँ, तो मुझे वहां पे इतने नहीं दिखा रहे हैं फीचर्स। Okay. फरा, आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो या वेब ब्राउजर पे देख रहे हो? जी वेब में, मतलब seller.flipkart.com पर? हाँ जी, हाँ जी। अभी लिस्टिंग्स कितनी हो रखी हैं आपकी करंट में? आई थिंक 15 to 16। ठीक है, तो आपको कौन कौन से फीचर्स नहीं दिख रहे हैं वहाँ पे? अभी जो मैम ने एक्सप्लेन किया है ना, जैसे कि जो न्यूली प्रोडक्ट्स अगर हम लोग लाएंगे तो मतलब उसके मतलब इतना प्राइसिंग रहेगा, ऐसे करके बोला है मैम ने, तो वो सब नहीं एक बार आप उसमें ग्रोथ टैब पे जाकर देखना, ग्रोथ में ऑप्शन आता है, वहां पे ग्रोथ दिख रहा है आपको लिख के? हाँ, ग्रोथ दिख रहा है। जी 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 सर, ग्रोथ दिख रहा है। हाँ, जब मैं वहां पे जा रही हूँ तो मुझे जो है वहां पे ऑप्शंस ओनली बेस्ट सेलर एंड कुछ इवेंट्स एंड धमाका सिलेक्शन, ये सिर्फ ये 3 ऑप्शंस मुझे आ रहे हैं। ये ट्रेंडी सिलेक्शन नहीं आ रहा है? फैशन ट्रेंड्स, नो सर्च नो ट्रेंड्स? नो सर, कुछ नहीं आ रहा है। इसके मैं लिए एक टैब बार ओपन करके ही देखी हूँ वेब से, तो मुझे सिर्फ ये 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली जो ऑप्शंस हमें दिखते हैं, आप एक बार यहाँ पे पिंग कर देना अपना ईमेल आईडी जिससे रजिस्टर्ड है आपका अकाउंट, एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है, वरना सबको दिखता है फैशन ट्रेंड्स, धमाका सिलेक्शन, सर्च ट्रेंड्स एंड बेस्ट सेलर, ये 4 चीजें दिखता है प्लस फेस्टिव प्रोडक्ट्स। ओह ओके, तो मुझे सिर्फ ये 3 ऑप्शंस ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो एक बार आप मैं एक बार आप ईमेल आईडी पिंग कर देना चैट बॉक्स में, मैं एक बार चेक कर लूंगा। जी ओके सर, थैंक यू। बाकी किसी सेलर को भी ये सेम इशू आ रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। I'm Samar speaking. जब से हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट जैसे खत्म हो जाते हैं तो तुरंत हमें एक्चुअल में हमें मालूम है ये स्टॉक और मतलब नहीं है लिखना है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी हमारे पास जो ऑर्डर आ जाते हैं उसमें हम लोग कैसे डील करें? एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन दोबारा से? जैसे आउट ऑफ स्टॉक दिखाने के बाद भी जैसे ऑर्डर आते हैं। नहीं, अगर आपने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, आपने स्टॉक उसका 0 कर दिया, तो उसके बाद आपको ऑर्डर रिसीव नहीं होता है फ्लिपकार्ट के एंड से। जैसे इनएक्टिव और आउट ऑफ स्टॉक दोनों अलग अलग हैं?
हाँ, इनएक्टिव एंड आउट ऑफ स्टॉक दोनों अलग अलग है। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक कर देता है इट मींस वो लिस्टिंग्स एक्टिव है, मतलब आप उसको दोबारा से स्टॉक डाल के डायरेक्ट लाइव कर सकते हैं। और अगर एक बार आपने इनएक्टिव कर दिया तो उसके बाद आपके दो प्रोसेस हो जाएंगे, पहले उसको एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। पर उसमें फिर दोबारा हमारे पास ऑर्डर आ जाता है बीच बीच में। मतलब आपने क्या किया, आपने इनएक्टिव किया या आउट ऑफ स्टॉक किया? इनएक्टिव किया तो नहीं, इनएक्टिव के बाद ऑर्डर्स नहीं आते हैं। आया वैसे। अच्छा अच्छा। नहीं, ये कोई ग्लिच होगा आपको, आई थिंक कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर एक बार लिस्टिंग इनएक्टिव हो गया उसके बाद ऑर्डर्स नहीं आते हैं सेलर्स को, ओके। वरना ये तो बहुत बड़ा ब्रॉड प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा एक और सवाल है। जैसे हमने नया लिस्टिंग करते हैं ना, लिस्टिंग करते हैं तो जितने जो कैटेगरी है उसमें जैसे 17x17 है, तो हम देखते हैं कि 17x17 हमने फिल कर दिया, उसमें वो जो एग्री हो जाते हैं, उसके बाद में जो जितना भी 2-3 कैटेगरी है उस कैटेगरी का सारे फिल होने के बाद भी मेन लिस्टिंग में उसमें लिखा जाता है कि आपका 65% नहीं पूरा हुआ है, इम्प्रूव योर लिस्टिंग एंड ऑल। लेकिन जब देखा जाता है तो उसमें और ज्यादा उसमें भरने के लिए वो नहीं होता है। वो यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग की बात कर रहे हो? सिंगल लिस्टिंग या उसमें इमेजेस आपने ऐड किया था, मतलब ये जब 65% दिखता है, आपने मैंडेटरी एट्रीब्यूट सब फिल कर लिया, बट लेकिन इमेजेस जब उसने बोला कि मैंडेटरी आप 2-3 इमेजेस डालो, तो आपने वो भी डाला था क्या? डाला है, पूरा डाला है, हल्की बल्कि उससे भी ज्यादा डाला है। नहीं, फिर ये प्रॉब्लम होगा। आप एक बार यहाँ पे आप स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, आप मुझे अपना सेलर आईडी पिंग कर देना, मैं देख लेता हूँ, मतलब ईमेल आईडी प्लस फरा। मैंने आपका अकाउंट देखा अभी, उस पे मुझे चारों दिख रहा है, फैशन ट्रेंड्स, धमाका सिलेक्शन, सर्च ट्रेंड्स एंड बेस्ट सेलर, चारों चीजें दिख रही हैं। बट सर मैं अभी क्रोम में ही ओपन की हूँ, तो मुझे जो है सिर्फ 3 ही ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मैं अपनी मेल आईडी यहाँ पे पिंग कर दे रहा हूँ, मतलब चैट पे डाल देता हूँ, आप डायरेक्ट मेल स्क्रीनशॉट मुझे कर देना आफ्टर दिस मीट। जी जी सर, थैंक यू सो मच। Next. Ujjwal, there are questions in chat as well. Okay, let me check. तुषार ने क्वेश्चन किया है कि अगर रिटर्न पॉलिसी हम 3 डेज का कर देते हैं, बट अभी वो नहीं हुआ है तुषार, मतलब हमने स्टार्ट नहीं किया 3 डेज वाला, और ये अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं स्टार्ट हुआ है। उज्जवल सर, एक और क्वेश्चन, जैसे कि हमारा जो रिटर्निंग आता है ना, रिटर्न में कितना हमारा टोटल लॉस होता है? टोटल लॉस वो वर्टिकल टू वर्टिकल डिपेंड करता है सैम, मतलब किसी, मतलब आप एक बार आओगे ना रिटर्न वाली शीट पे, जहाँ पे आपको लॉजिस्टिक रिटर्न्स दिखते हैं कि कितना आपका लग रहा है, तो आई थिंक एवरेज अगर मैं लूंगा तो 140 प्लस जीएसटी 180 के आसपास लगता है एवरेज जो रिटर्न चार्जेस होते हैं, जो कि पहले 210 220 था, अभी वो 180 के आसपास हो गया, बट वो वर्टिकल टू वर्टिकल वेरी करेगा। एक बार आप अपना वर्टिकल पेमेंट साइकिल पे जाओगे ना, पेमेंट जहाँ पे सारा दिखता है, तो एक दो आप देख लो कि एवरेज क्या आ रहा है, 180 के आसपास आप मान के चलो, 180 to 190 इंक्लूडिंग जीएसटी। नो मैडम जो बता रही थी जैसे 30 लाइक तो पहले वो 210 था, तो 1000 रुपीज से पहले, मतलब पहले वो 210 अराउंड था विद जीएसटी, एंड दिस वेरीज अक्रॉस वर्टिकल्स, मतलब हर वर्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट एवरेज अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे 350 रुपीज के जैसे प्रोडक्ट है, तो उसका अगर रिजेक्शन हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो उसमें कितना लॉस हो जाता है? मतलब 300 से नहीं, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कुर्ता का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो कुर्ता का जो प्रोडक्ट होता है वो उसका रिवर्स शिपिंग पहले जो था, अगर रिटर्न आता है तो 200 रुपए का लॉस होता था उसका, ठीक है, बट अभी जो है वो नियर अबाउट 150 अराउंड हो गया है, तो वो कम हो गया है। और जो मैंने आपको 35 रुपीज कम बोला वो एवरेज है, किसी किसी में ज्यादा हुआ है, किसी में कम हुआ है। और जो आप बोल रहे हो ना रिटर्न का लॉस, वो हर वर्टिकल, मतलब कुर्ता है या बॉटल है, सबका अलग अलग होगा, तो सबका इन द रेंज ऑफ 190 to 200 पहले था, नवंबर से पहले।
अभी सबका इन द रेंज ऑफ 150 अराउंड 180 ऐसे हो गया है. ओके. Yes, यस. हाय सत्या. सत्या, जो आपका क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट पे अगर हमें लॉस हो रहा है उस रिकमेंडेड रेको प्राइस पे लिस्ट करने पर, जो रेको प्राइस का रिकमेंडेशन है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग है कि कोई सेलर उस पर्टिकुलर प्राइस पे ऑलरेडी बेच रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर. वो एएसपी है फ्लिपकार्ट की कि हाँ इस प्राइस पे ऑलरेडी सेलर्स हमें बेच रहे हैं सेम प्रोडक्ट, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट. सो आपने देखा ना, बट प्रेजेंट प्राइसेस आर हाई, तो वो हाई नहीं है. वो डिपेंड करता है सेलर टू सेलर, मतलब मल्टीपल सेलर सेम प्राइस पे बेच रहे हैं जो रेको प्राइस हमने सजेस्ट किया है. एंड रेको प्राइस इज वेरी लाइव चलता रहता है, तो वो करंट पे जो बिक रहा है, इन लास्ट 30 डेज बिका होगा या करंट पे जो बिका होगा वो वाला ही लेके रेको प्राइसेस डिफाइन होते हैं. इट्स नॉट बियॉन्ड दैट बहुत पहले सेल हो रहा था इतने पैसा नहीं होता. सो इज बेटर यू चेक द प्रोडक्ट की या दूसरा सेलर उस कॉस्ट पे कैसे दे पा रहा है, उसकी फैब्रिक क्या है एंड एवरीथिंग. सो दैट विल हेल्प. जैसे प्राइसिंग का जो बात करता है उसमें जो ऑफर के ऑप्शंस आते हैं, एक्चुअल में मैंने अपनी प्रोडक्ट में देखा है कि मैं वैसे एक 50 रुपीज के एवरेज चल रहा था, तो उसमें से भी कम जब आप ऑफर दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करना पड़े तो फिर 25 रुपीज भी हमें बचेगा नहीं. तो वो ये एक समस्या, उसको कैसे पार करें, क्योंकि जो प्रोडक्ट जो हम लोग दे रहे हैं 350 में, उसमें फ्लिपकार्ट का भी कमीशन जाएगा सारे निकाल करके, फिर हमारे पास जो पेमेंट आएगा उसका जो टोटल बेनिफिट जो है अराउंड 50 या 60 रुपीज होता है. और वो भी अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमारा ये बिजनेस ही फ्लॉप हो जाएगा ना. तो इसमें उसमें हमारा जो ऑफर दे रहे हैं, और मान लीजिए मैं कुर्ता ऐसे नाइटी बेच रहा हूँ, तो 350 का मेरा एवरेज जो है सेलिंग प्राइस होता है. उसमें आपका ये सारे कमीशन सब कुछ निकालने के बाद में 50 रुपीज बच जाता है. और उसमें भी अगर हम लोग और नीचे जाएंगे तो फिर उसमें 20-25 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. वो कैसे उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम? या हेलो, जल सर आपने सुना था? एक बार थोड़ा सा लास्ट वाला पॉइंट बोलेंगे क्या? जैसे कि मैं 350 का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, सेलिंग प्राइस 350 का है, और जब उसमें कभी कभी जो फ्लिपकार्ट जो है हमें बताते हैं कि भाई आपका रेट और नीचे कर सकते हैं, जैसे कि उसमें फिर हम लोग टोटल हमारे बेनिफिट देखेगा तो 20-25 रुपया भी नहीं होता है. तो वो उसको तो कैसे कैसे हैंडल करेगा? नहीं, प्राइसिंग एट द एंड आपको अपने ऊपर देखना है कि आपको क्या प्राइसिंग रखना है, लेकिन यहाँ पे फ्लिपकार्ट का गेम ये है कि आपको क्वांटिटी पे प्ले करना है. अगर आप मार्जिन पे प्ले करेंगे कि आपको हर प्रोडक्ट पे आप बोल रहे हो कि मुझे 50-60 रुपीज का मार्जिन चाहिए मिनिमम, तो वो गलत हो जाएगा. आप यहाँ पे मार्जिन कम करो और क्वांटिटी पे प्ले करो कि हाँ मुझे दिन का 100 ऑर्डर आए और मुझे हर प्रोडक्ट पे 20 रुपए बचेगा तो ठीक है. ऐसा ना हो कि आपको दिन का 20 ऑर्डर आ रहा है और 20 ऑर्डर पे आपको 50 रुपीज बच रहा है, तो एट द एंड आपको यहाँ पे लॉस ही है. आप यहाँ पे मार्जिन कम करो और प्रॉफिट ज्यादा करो, मतलब क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाओ. तो क्वांटिटी पे प्ले करना है. तो क्वांटिटी आएगा तो ऑलरेडी रेटिंग रिव्यूज ऐड होगा, रेटिंग रिव्यूज ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट का विजिबिलिटी बढ़ेगा. सो मेरा सजेशन ये है कि आपको क्वांटिटी पे प्ले करना है, मार्जिन पे नहीं. थैंक यू. सर मैंने आपको ईमेल किया है, आप प्लीज चेक करिए. ठीक है, वो मैं चेक कर लेता हूँ. नेक्स्ट हेलो. वीक. हाँ हाँ, तो आपने जैसे बोला कि हम मार्जिन पे मत खेलना नहीं चाहिए, तो ये केस में अगर हमारा 30% रिटर्न रेट है तो इसमें तो हमारा लॉस ही हो नहीं, जाएगा. अगर आपका 20-25 रुपए के 30% मार्जिन पे हम चलेंगे, ठीक है, तो 15 से 20% तो कस्टमर रिटर्न रहेगा. ठीक नहीं, है. जो आपका मार्जिन आप लेके चल रहे हो उसमें रिटर्न कॉस्ट आप अपना ऐड करके चलो. आपको पता है आपके प्रोडक्ट पे अगर 30% रिटर्न है तो कुछ प्रोडक्ट क्वालिटी में भी इशू है. एवरेज फ्लिपकार्ट पे रिटर्न रहता है 15 to 20%, वो भी वर्टिकल टू वर्टिकल चेंज रहता है. अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपका 10% या 20% एवरेज रिटर्न आता है और आपको पता है कि आपको प्रोडक्ट का जो बचत हो रहा है, मतलब आपका जो बिक रहा है, उसमें आपको एक कैलकुलेशन बिठाना पड़ेगा कि जो मुझे रिटर्न का चार्जेस लगेगा उस 20 प्रोडक्ट्स का, वो मैं ऑलरेडी अपनी कॉस्टिंग में ऐड करके चलूं पहले से.
आपको पता है मेरे 20 प्रोडक्ट्स रिटर्न आएंगे, इट मींस मुझे 20 इंटू 200 या 180 इंटू 200 एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे, आपको पता है कि मुझे 2000 का लॉस होगा, मैं एक रेंडम नंबर ले रहा हूँ, 2000 का लॉस होगा अगर मैं 100 प्रोडक्ट्स बेचूंगा, तो उस 100 प्रोडक्ट्स को 2000 जो अमाउंट है वो 100 प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी ऐड करके चलो अपना मार्जिन में, उससे अलग जो आप मार्जिन बचा रहे हो उसको आप प्ले करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिटर्न कोस्ट आप ऐड ही मत करो, रिटर्न आपको पता है मेरा 10% रिटर्न आ रहा है तो आप वो अपने मार्जिन में ऐड करके चलो, उससे अलग प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो फिर 20 अपना रुपीस सजेस्टेड प्राइस में मैच ही नहीं हो रहा है, नहीं, क्योंकि वो फिर उससे डाउन दिख रहा है। कि आपको अगर पहला तो प्रॉब्लम ये है कि आपको 30% रिटर्न आ रहा है, वो प्रोडक्ट कौन सा है आपका? नहीं, वर्टिकल मैं कौन सा है? ऑन एवरेज बोल रहा हूँ, 30% का 25 से 30% का ऑन एवरेज चलता है रिटर्न रेट। कौन सा प्रोडक्ट है आपका? 30% वही वो बोल रहा, उज्जवल इज ट्राइंग टू से कि एक तो हो गया कि अगर आपका प्रोडक्ट सब कुछ अच्छा है, रिटर्न्स भी कंट्रोल्ड है, आप प्राइसिंग भी सही दे रहे हो, आरटीडी ब्रीचेस भी नहीं हो रहा, सब कुछ सही है आपका, बस आपका प्रॉब्लम मार्जिन में है कि मार्जिन आप फिर भी नहीं बचा पा रहे हो। तो उस केस में वो बोल रहा है कि उस केस में आप ऐसा करो, मार्जिन का मत उतना देखो, आप क्वांटिटी का देखो। बट अगर आप बोल रहे हो कि नहीं, मतलब मैं क्वांटिटी का भी देखूं फिर भी मेरा नहीं बैठ पा रहा है, तो और आपका रिटर्न्स भी बहुत हाई है, तो वहां पे तो मेजर प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है वो आपको क्वालिटी की सॉल्व करनी है। क्योंकि आप जितना भी मार्जिन कम करोगे या जो भी करोगे, आपका सेल्स जितना भी बढ़ जाए, आपका रिटर्न्स इतना आएगा कि आप फिर प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो उस केस में मेजर प्रॉब्लम आपका क्वालिटी का हो जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स पहले इंप्रूव करो, क्योंकि उसके बाद आप सेल्स पे ध्यान दोगे। नहीं तो आप बहुत ज्यादा सेल्स कर दिए, बहुत रिटर्न्स आ गए, तो फिर भी आपका लॉस ही है। तो इट्स बेटर टू इंप्रूव द क्वालिटी, और क्वालिटी के लिए भी आपको वहां पे पता चल जाएगा कि बाकियों का कितना रिटर्न परसेंटेज चल रहा है, एवरेज कितना है। तो उससे एक बार आप रिटर्न परसेंटेज कंट्रोल कर लिए अपना, उसके बाद फिर आप मार्जिन पे खेल सकते हो। ओके, ये सारा। यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जैसे मैंने अभी लास्ट 2 मंथ्स में ही ज्वाइन किया है फ्लिपकार्ट, तो मैं हेयर एसेसरीज में कर रहा हूँ, तो हमारा जो डिलीवर्ड परसेंटेज है ना वो है अप्रोक्सीमेटली 60%। तो मुझे इशू है जो हमारा लॉजिस्टिक रिटर्न आता है ना, वो बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। ओके, तो उसको कैसे हैंडल करें? कस्टमर रिटर्न तो अभी तक मैंने जितने भी ऑर्डर किए हैं 500-600 ऑर्डर्स किए हैं लास्ट 1.5 मंथ्स में, तो उसमें कस्टमर रिटर्न तो 5.55% के आसपास है, लेकिन लॉजिस्टिक रिटर्न जो है ना वो उससे काफी ज्यादा है। तो उसमें पैकेजिंग वगैरह का भी हमारा फिर जब ऑर्डर वापस आता है तो पैकेजिंग का भी लॉस है, और कई बार वो प्रोडक्ट उस कंडीशन में आता है कि मे बी प्रोडक्ट भी डैमेज हो जाता है। यस। और यहाँ पे एक तो हमारा कोई चार्जेस नहीं लगता है, वो तो आपको क्लियर है, आपको पता है कि अगर कोरियर रिटर्न होता है तो कोई भी चार्जेस फ्लिपकार्ट चार्ज नहीं करता। यस यस यस। करेक्ट। और कोरियर रिटर्न्स आते क्यों हैं? या तो आपने ऑर्डर मतलब हमारे बंदे को ऑर्डर दे दिया, आपने रेडी टू डिस्पैच करके हैंड ओवर कर दिया हमारे डिलीवरी बॉय को, बट जब तक डिलीवरी बॉय से वो आगे निकला उससे पहले ऑर्डर कैंसिल कर दिया कस्टमर ने। ओके तो उस कंडीशन में आपको रिटर्न आ जाता है। पहला तो कंडीशन ये हो गया कि आपका आपकी तरफ से तो हो गया, बट हमने आगे उसको भेजा ही नहीं, कस्टमर तक गया ही नहीं, कस्टमर ने उससे पहले कैंसिल कर दिया तो वापस आ गया, तो वो कोरियर रिटर्न में काउंट हो जाता है। प्लस कभी कभी लोकेशन इशू होता है, जिस लोकेशन पे वो डिलीवरी हो ही नहीं सकती है, तो फ्लिपकार्ट अपने एंड से वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है, या फिर फेक ऑर्डर कंसिडर कर लेते हैं, उससे वो कैंसिल। तो जो कोरियर रिटर्न है वो एट द एंड आपका फायदा ही है, कि अगर वो कस्टमर रिटर्न होगा तो आपको लॉसेस ही होगा। अगर वही चार्जेस आपको कस्टमर रिटर्न पे जाएगा तो आपको ज्यादा लॉस है। कोरियर रिटर्न पे फ्लिपकार्ट पहले ही एश्योर कर लेता है कि ये प्रोडक्ट इसको कस्टमर सेलर को वापस ही कर दो, क्योंकि ये गलत है, या तो कस्टमर ने कैंसिल ही कर दिया खुद से, तो कोई फायदा नहीं। तो जनरली ये इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए जितना भी हमारा ऑर्डर आ रहा है, तो उसमें लॉजिस्टिक रिटर्न का जैसे आप बता रहे हैं, तो उसमें कितना परसेंट जनरली होना चाहिए? आपका अगर आपने 65% बोला कि 65% मेरा रिटर्न आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, 62% मेरा लास्ट 10 डेज का आपके पोर्टल पे डिलीवर्ड दिखा रहा है। 62% हाँ, डिलीवर्ड 62% दिखा रहा है, और रिटर्न आपका है 5% जो कस्टमर रिटर्न है। कस्टमर रिटर्न 5% है। हाँ, तो मतलब आप बोल रहे हो कि मेरा 30% के आसपास कोरियर रिटर्न चल रहा है जी। सो मे बी एवरेज आई थिंक ये 20% के आसपास रहता है। आपका अभी थोड़ा ज्यादा है 10%, अभी आपका स्टार्टिंग है, शायद माइट भी कोई प्रॉब्लम हो, बाद में वो सोल्व हो जाएगा धीरे धीरे। वो ओवरऑल जब आपके ऑर्डर साइज बढ़ेगा ना, क्वांटिटी बढ़ेगा, तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कोई नया सेलर उसने फर्स्ट टाइम लिस्ट किया,
उसके 10 ऑर्डर आए, 10 में से ही 5 रिटर्न हो गए, तो उसको दिखता है कि मेरा 50% रिटर्न हो गया, बट एक्चुअल में वो 50% नहीं, कभी वो 100 ऑर्डर जाएगा तो शायद वहां पे रिटर्न 20 ही रह जाए। तो 20 तो स्टार्टिंग में कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी करता है, तो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है, बाद में बेटर हो जाएगा, ये 20% तक आ जाएगा, ओके, क्योंकि एवरेज 20% तक रहता है। समझ गया। अच्छा, दूसरा इशू मेरा ये है, जैसे अभी पहले मेरा ई कार्ड से पिकअप होता था, अभी आपका नया मैपिंग का कुछ नया अपडेट आया है, तो हमने अपने एड्रेस को अपडेट किया है, तो वो थर्ड पार्टी सर्विसेज में चला गया है। हम्म तो थर्ड पार्टी में जैसे डिलीवरी का मेरा पिकअप हो रहा है, तो डिलीवरी वाला कई बार कुछ ऑर्डर छोड़ जाता है कि ये सर्विसेबल ही नहीं है, इसको आप रख लो, ये जाएगा ही नहीं। आपका लोकेशन क्या है वैसे? मेरा लोकेशन है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, एनसीआर। इसके लिए आई थिंक ई कार्ड टीम विल आंसर बेटर, मतलब मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं है लॉजिस्टिक वाला। सो एक बार मेरी मेल आईडी आपके पास है, आप उस पर एक बार ये डाल देना, मैं एक बार पता कर लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप अपना मेल आईडी बता दीजिए। मैंने चैट बॉक्स में डाला है। अच्छा, चैट बॉक्स में डाला है आपने? हाँ, डाला है मैंने। हाँ, अच्छा, दूसरा मेरा इशू, मेन एक इशू सबसे बड़ा है, जैसे मैंने अभी 2 मंथ्स भी नहीं हुए अभी ज्वाइन किए हुए, तो आपका एक प्रोग्राम है इंक्यूबेशन वाला, कि आप एक मैनेजर असाइन करते हैं इनिशियल 2 मंथ्स के लिए, जो कि आपको पूरा फ्लिपकार्ट के बारे में समझाएगा, आपको गाइड करेगा कि कैसे करना है, कैसे लिस्टिंग करते हैं, कैसे मतलब जो भी चीजें हैं सारी उसके बारे में सिखाएगा। बट मुझे ना तो अभी तक कोई बंदा असाइन हुआ है, एक बंदे का मेरे पास 2-3 दिन कॉल आया था, उसके बाद में कोई नहीं है, मैंने टिकट भी रेज किया, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और उस बंदे को भी मैंने कई बार चैट बॉक्स में मैसेज किया है, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। सेम प्रॉब्लम सर। सो उस बंदे ने ही आपको ऑनबोर्ड किया है, मतलब उस रीच आउट फर्स्ट टाइम उसी ने किया था? हाँ, फर्स्ट टाइम उसी ने किया था मुझे रीच आउट, उसने मुझे 2-3 दिन तक गाइड भी किया, मेरी उसने कुछ 2-3 लिस्टिंग भी कराई, उसने मुझे लैचिंग करना भी सिखाया, कई चीजें उसने मुझे बताई, लेकिन वो 4-5 दिन ही चला, उसके बाद में ना तो वो मतलब चैट में रिप्लाई देता है, और ना कभी दोबारा कॉल आया। फिर मैंने उसके लिए टिकट रेज किया, तो टिकट रेज पे भी मैंने 7 मार्च को टिकट रेज किया था, आज 20 तारीख हो गई है, अभी तक उस पर कोई रिवर्ट नहीं है, और ना मुझे वो बंदा दोबारा कॉल करके मुझे बात करता है, ना कुछ अपडेट करता है कि कैसे करना है, कैसे करना है। तो न्यू सेलर के लिए ये तो बड़ा डिफिकल्ट है कि कैसे फ्लिपकार्ट में चीजें इंप्रूव करनी है, कैसे लिस्टिंग बढ़ानी है, कैसे आगे ग्रोथ पाथ देखना है, क्या चीजें हैं, तो नया सेलर कैसे करेगा? ठीक है, एक बार मैं बात कर लेता हूँ, आप मुझे जिस बंदे का मेल आईडी है ना, वो मेल आईडी आप शेयर कर देना। बाकी 2 मंथ्स का ही, अगर उस बंदे ने आपको कमिट किया था कि 2 मंथ्स तक वो आपको पूरा बताएगा और उसने नहीं किया है, तो एक बार वो हम देख लेते हैं। बाकी ये सब सेलर्स के लिए आई थिंक नहीं होता है कि 2 मंथ्स का उनको फैसिलिटी मिलता है। नहीं सर, उसने मुझे बोला नो था सर, मुझे भी प्रोग्राम है कि 60 सेम प्रॉब्लम है। 60 डेज तक नो हम सर, मुझे भी नहीं मिला है 2 मंथ्स का, मुझे भी बताया गया है, बट मुझे भी जो है मतलब 2 मंथ्स में ओनली 1 टाइम, अभी मेरा 1 मंथ होने आ रहा है, ओनली 1 टाइम में मुझे कॉल किया है वो। सर मेरे साथ भी यही अग्री इशू कि है न्यू सेलर्स का इंक्यूबेशन में 2 मंथ तक हैंड होल्डिंग रिक्वायर्ड होता है। एक बार अगर ये नहीं आ रहा है तो विल टॉक टू द टीम हु इज लीडिंग दिस, वी आर नॉट करेक्ट पीओसी फॉर इंक्यूबेशन टीम, तो एक बार विल रेज दिस। लेकिन ये लगभग सारे सेलर्स के साथ ये भी इशू आ रहा है, देखिए आपको सब बोल रहे हैं, तो ये न्यू सेलर्स के लिए तो काफी डिफिकल्ट टास्क है ना, कि उसको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे लिस्टिंग्स करनी है, कैसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो अभी एक अभी बार अभी क्या हो रहा है, अभी हर चीज के लिए अगर कोई भी चीज हमें करनी है तो हमें यूट्यूब पे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है लोगों की वीडियोस कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। अब वो गलत बता रहा है, सही बता रहा है, आई डोंट नो। नहीं, वीडियोस तो इनफैक्ट ऑन द सिलेक्शन इनसाइट्स पेज आल्सो हम लोग यूट्यूब वीडियोस लिंक करते हैं। नहीं, मैं जनरल वीडियोस की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली उनका टीम का काम होता है हैंड होल्डिंग करना, बट हैंड होल्डिंग किस लेवल तक करना होता है, इनिशियली आपको गाइड कर देना या फिर आपको एंड टू एंड हर चीज में हेल्प करना, दैट इज देयर वो मतलब प्रोटोकॉल जो उनका होता है, बट स्टिल विल रेज दिस कंसर्न टू दैट टीम, इंक्यूबेशन टीम, कि अभी मतलब द काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग विच इज रिक्वायर्ड, तो वो एक बार कनेक्ट करके वो क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग एज पर देम दे हैव टू प्रोवाइड एंड आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशन है। सो विल रेज दिस टू द कंसर्न टीम। ठीक है। दूसरा मैम, एक
एक चीज और पूछनी थी, जैसे न्यू सेलर के लिए जो भी नई लिस्टिंग करता है, अभी मैंने जितने भी प्रोडक्ट रीसेल किए हैं वो सब मैं लैचिंग के थ्रू कर रहा हूँ, तो जो भी मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं लैचिंग वाले में तो अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने जो खुद की लिस्टिंग की है उसमें अभी तक मुझे दो तीन चार पांच ही ऑर्डर आए हैं पिछले 1.5 महीने में। किस कैटेगरी में आपने लिस्टिंग की है, क्या प्राइस रेंज है? हेयर एसेसरीज में है मैम, मेरी प्राइस रेंज है 150 टू 200। ओके, और आप बोल रहे हो कि उसमें मतलब इन 1 month यू आर सेइंग इट्स 2 or 4 ऑर्डर्स, राइट? यस, जो मेरी खुद की लिस्टिंग है और जो मैंने लैचिंग करके लिस्टिंग की है उसमें मुझे ठीक ऑर्डर्स हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, तो बेसिकली ये इट्स बेसिकली आप लोग जो नया लिस्टिंग करते होगे वहां पे ऑलरेडी वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो उसको सिंस दैट्स अ ट्रेंडी प्रोडक्ट और समथिंग, जो लैच ऑन है वो पहले से बेस्ट सेलर्स है, राइट? तो वहां पे उसकी विजिबिलिटी इजिली मिल जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको उसको विजिबिलिटी थोड़ा टाइम लगता है, बट वन इट्स लैच ऑन में क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑर्डर्स, राइट? बहुत सारे प्रोडक्ट्स लैच ऑन है तो आपके ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बट आपको जल्दी मिल जाएगा, पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर्स मिलेंगे आपको। बट वही आप अगर ये आपके जो सिंगल प्रोडक्ट है ना, वो एक बार उनको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उस पर क्या होता है, रिव्यूज आएगा, रेटिंग्स आएगा, सब कुछ आएगा, तब कस्टमर की क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी कि अच्छा ये अच्छा प्रोडक्ट है, राइट? तो वो बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट वंस दैट इज बिल्ड उसके बाद वो स्केल कर जाता है प्रोडक्ट। तो दिस इज प्रोडक्ट। न्यू सेलर के जो अपनी खुद की लिस्टिंग है उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आई वुड से कि आप उसकी क्वालिटी और प्राइसिंग जो है वो कॉम्पिटिटिव रखो। मतलब हैव यू चेक द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट कि उस पे आई एम अज्यूमिंग अगर 4-5 ऑर्डर्स आए तो रिटर्न्स का तो अभी कुछ उतना होगा नहीं, तो उसके अलावा आप उसका देखो कि आपका कैटलॉगिंग, आपका स्कोर उसमें है अच्छे से, और प्राइसिंग इज समथिंग वेयर यू कैन सी, और ऑल्सो इमेजेस आप देखो कि इमेजेस सही बनी हुई कि नहीं, कि अच्छे से कैटलॉगिंग हुई है कि नहीं उसकी। सो दोज थिंग्स यू कैन मेक श्योर कि वो आपका। और दूसरा, ऑफर्स जब भी चल रहे हैं ना, तो ऑर्गेनिक बूस्ट करने के लिए आप ऑफर्स चला सकते हो, एड्स चला सकते हो फॉर द टाइम बिंग। फॉर दैट तो सीपीसी करके एड्स जो होते हैं वो आप चला सकते हो वहां पे। तो इट्स हार्डली लाइक 300 रुपीज और समथिंग। आप कुछ प्रोडक्ट्स पे अपने न्यू सिलेक्शन पे जो आपने स्केल किया है उस पे आप चला दो, वो तुरंत बूस्ट हो जाएंगे, उस पर विजिबिलिटी मिल जाएगी, बिकॉज इट्स अ विजिबिलिटी गेम फॉर यू। अगर क्वालिटी सब कुछ अच्छा है तो इट्स जस्ट अ विजिबिलिटी गेम। एक बार उसकी विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो गई, रेटिंग्स रिव्यूज आ गए, उसके बाद इट विल स्केल ऑन इट्स ओन। तो आप ये 2-3 चीजें ट्राई कर सकते हो फॉर योर प्रोडक्ट इन न्यू सिलेक्शन। ठीक ठीक है मैडम, थैंक यू। मैम, अपने प्रोडक्ट के साथ कौन से और प्रोडक्ट सेलेक्ट किए जाए जो कि मार्केट में मतलब उसको बूम करेगा? सो व्हेन यू से अपने प्रोडक्ट के साथ, मतलब सेम जैसे हमारे यहाँ होता है, वर्टिकल होते हैं, कैटेगरीज होते हैं। सो यू से फॉर एग्जांपल आप कुर्ता में डील कर रहे हैं, आपको एथनिक सेट में जानना है, या फिर कुर्ता में ही आपको जानना है कि देखो मैं तो लेनिन का मतलब या फिर विस्कोस का कुर्ता दे रही हूँ, मुझे जानना है कि सिल्क में क्या ट्रेंड कर रहा है। नहीं मैम, जैसे मैं डिस्पोजेबल पेपर प्लेट में हूँ तो फिलहाल मेरे मतलब लिस्टिंग 15 लिस्टिंग है। मैं सोच रही हूँ और प्रोडक्ट लाके मतलब उसकी लिस्टिंग की जाए, तो कौन से प्रोडक्ट का सिलेक्शन बेस्ट रहेगा? राइट। तो आप सिंपली जो मैंने आपको बोला कि जो मैंने 4 चीजें सिलेक्शन इनसाइट्स पेज पे बताई है, वो आपको होलिस्टिक पिक्चर दे देगा कि अभी आज के डेट पे क्या बिक रहा है या फिर आगे क्या बिकने वाला है। तो आप उसी में से आप देख सकते हो। अगर मान लो आपको कोई फेस्टिवल आ रहा है, उसके लिए आपको सोच रहे हो कि नहीं उसके लिए मैं कुछ नया लेके आती हूँ, तो आप फेस्टिव पे देख सकते हो। उसी तरह अभी क्या बिक रहा है जो मैं ला सकती हूँ, तो आप बेस्ट सेलर पे देख सकते हो। तो वही 4 चीजों से आपको सब कुछ दिख जाएगा कि क्या बिक रहा है, या सेलर्स को क्या चाहिए, या आगे क्या बिकेगा। उस हिसाब से यू कैन प्लान योर फ्यूचर सिलेक्शन। मैम, इस मतलब वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मेरा थोड़ा छूट गया था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था इस वजह से। अच्छा, पंकज आई थिंक विल बी द राइट पर्सन। पंकज, यू आर ऑन कॉल? he just left, अच्छा, उनको दूसरे सेमिनार में जाना, but I'll talk to him. हाँ, एक बार पंकज से विल टॉक एंड ट्राई टू शेयर दिस विद द सेलर्स। यस मैम, थैंक यू। सर, मैं नई सेलर हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये जानना है, मुझे एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है, तो मुझे पैकेजिंग, अगर मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ तो मैं पैकेजिंग कैसे करूँ? मतलब जैसे कि उसका जो पैकेट रहता है, मुझे उसके बारे में जानना है। बेसिकली वो आप पैकेज आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं,
प्लस आसपास आपके वेंडर्स होंगे, लाइक जो सेलर्स ऑलरेडी डील कर रहे हैं, और शॉप में मिल जाता है आसानी से जो रैपर हम यूज करते हैं पैकिंग के लिए, और कैसे प्रिंट आउट निकालता है वो सब बता देते हैं। तो उसके लिए तो आपको जी। आसपास रीच आउट करना पड़ेगा। मतलब लोकल वेंडर्स हैं काफी जो फ्लिपकार्ट के पॉली बैग्स यूज रखते हैं अपने पास। ओके। लाइक फ्लिपकार्ट का टेप आपको परचेज करना पड़ेगा, वो बैग आपको परचेज करना पड़ेगा, एक प्रिंटर आपके पास अच्छा। होना चाहिए। तो वो सब है, वो आप आसपास से पता कर लें लोकल वेंडर से। जी थैंक यू। जी थैंक यू। प्लस फरा, मैंने वो मेल आईडी चेक किया, मतलब आपने जो भेजा जी वो आप सर। मोबाइल से यूज कर रहे हैं, आप एक बार डेस्कटॉप से ट्राई करें, डेस्कटॉप पे दिखेगा। नहीं सर, मैं डेस्कटॉप से ही ट्राई कर रही हूँ एंड टैब यूज कर रही हूँ मैं। टैब से मुझे मतलब दिखाई दे रहा है।